सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिय पुरुष कबीर कहते हैं, चल चकवी उन देश में जहाँ ज्ञान बहे गंगधार। साहिब कहते हैं, चल चकवी उन देश में जहाँ ज्ञान बहे गंगधार। सार शब्द समझाए सदगुरु, सार समझाए सदगुरु और भवशय करे पार। प्रिय सज्जनों, सतिय पुरुष कबीर कहते हैं, चल चकवी उन देश में। मन चकवा है और सुरता चकवी है। जहाँ ज्ञान बहे गंगधार उन देश में चले। वह देश सदगुरु देव का सत्संग है, जहाँ ज्ञान और विवेक, शयन और शब्द, स्मरण और भजन और वाणी, ये सर्वे ही सदगुरु देव की सत्संग में प्राप्त होता है। और सहजे ही सहजे इन वस्तु सबको प्राप्त करके सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सदगुरु देव परोपकारी है, जो सर्वे ही बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं और सहजे सहजे परम तत्व परमात्मा में लीन कर देते हैं। फिर साहब कहते हैं, चकवी कहे चकवे से, चकवी कहे चकवे से सुन लीजिए मेरी बात। चकवी कहे चकवे से सुन लीजिए मेरी बात। जो गहरे भवसागर से तरना हो तो चलो सदगुरु के साथ। हे प्रिय सज्जनों, सुरता मन को कहती है, हे मन राजा, अशुभ कर्म और अशुभ वृत्ति सर्वे ही त्याग दे। अशुभ हिलना डुलना सारा ही त्याग दे और भवसागर से तरना है तो सदगुरु के साथ चलो, जिनके ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी से लगन लगाओ और अति अप्रबल ज्ञान की प्राप्ति कर लो, जिनसे आप सर्वे ही भ्रम से मुक्त हो जाओगे और सत्य ही सत्य वस्तु की प्राप्ति कर लोगे। मन राजा और सुरता, इन दोनों का एक दूसरे का प्रभाव है। सुरता शब्द में लीन होती है और मन सदगुरु के ज्ञान में लीन हो जाता है। प्रिय सज्जनों, मन जो है वह सदगुरु के ज्ञान में लीन हो जाता है और सुरता शब्द में लीन हो जाती है। साहिब कहते हैं, अखंड भर्या भंडार कभी खूटे नहीं। अखंड भर्या भंडार कभी खूटे नाही। दुर्मत सर्वे दूर गई गति सहज, दुर्मत सर्वे दूर गई गति सहजे पाई। सुरता कहती है मन को, वहाँ सदगुरु की सत्संग में, सदगुरु के ज्ञान में और विवेक में लीन होना चाहिए और सदगुरु के देश में चले जहाँ सत्संग है, गुरु आश्रम में चले जहाँ गुरु की सत्संग है। वहाँ अखंड भंडारा भरा हुआ है और वह हीरे और मोती की हंस राजा चौन चुकते हैं और सहजे सहजे ही सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। अवगुण सर्वे ही मिट जाता है और सिद्ध सतो गुण में लीन हो जाते हैं। ऐसा
सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, हे मन राजा सुरता नारी, आप शब्द और ज्ञान में लीन हो जाओ और सहजे ही सहजे इन भवसागर से पार हो जाओगे और निर्भय पद की प्राप्ति कर लोगे। चकवी कहती है चकवे से, चल चकवा चल चकवा निर्गुण गुण गाओ, परम प्रीति से ध्यान लगाओ। कहे चकवी सुनो मेरी बात, चलिए सदा सदगुरु के साथ। अवगुण सर्वे मेट के और निर्गुण गुण गाले मन राजा, अज्ञान वाणी को छोड़ दे, ज्ञान की वाणी में लीन हो जा और अस्त को त्याग दे, सत में लीन हो जा। परम तत्व परमात्मा के सत भेद की प्राप्ति कर ले, सतीय ज्ञान की प्राप्ति कर ले, सतीय विवेक और विचार की प्राप्ति कर ले। और वह देश ऐसा दीवाना देश है जहाँ सर्वे ही मगन होकर रहते हैं और अनहद अगम अपार की प्राप्ति कर लेते हैं। तब मन राजा कहता है, चकवा कहे चकवी से, चकवा कहे चकवी से सैन शब्द से मिलाए। चकवा कहे चकवी से सैन शब्द से मिलाए, पूर्ण ज्ञान गुरुदेव का सहजे ही सुख पाए। हे चकवी, आप शब्द में लीन हो गई है तो मैं ज्ञान में लीन हो जाऊंगा। सैन में मैं लीन हूं, सैन तथा ज्ञान है, और शब्द में आप लीन हो तो हमारा सहजे ही सहजे ये भ्रमंध्यारा मिट जाता है। डिगना डोलना हलना चलना सर्वे ही मिट जाता है। एक जगह पे मन और सुरता दृढ़ और स्थिर हो जाती है। प्रिय सज्जनों, एक जगह पे मन और सुरता दृढ़ हो जाती है और निर्भय होकर के परम तत्व परमात्मा का स्मरण करते हैं और सदैव के लिए गुरु गुण गा करके इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सद्गुरुदेव अपरंपार है जो सर्वे ही वस्तु सिद्ध बताते हैं, सर्वे ही वस्तु सिद्ध बताते हैं। तब साहेब कहते हैं, चकवा चकवी दो ही एक भया और एक ही राह चलाए। साहेब कहते हैं, चकवा चकवी दो एक भया एक ही राह चलाए, गुरु ज्ञान शब्द में दोनों मगन हो जाए। चकवा चकवी की बात सुनी और चकवी चकवे की बात सुनी, सुरता मन की बात सुनी, मन ने सुरता की बात सुनी, दोनों एक हुआ और एक ही राह पे चले और एक हो गए। इसी भवसागर के बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऐसा अप्रबल शक्ति, ऐसा गुरु ज्ञान की प्राप्ति की, जिनके प्राप्त करने से एक ही जगह पे मन राजा और सुरता दृढ़ हो गए। प्रिय सज्जनों, मन राजा और सुरता दृढ़ हो गए। तब साहेब जी कहते हैं, हद हद में सब ही खेले, हद हद में सब ही खेले और बेहद संतन का वास। हद हद में सब ही खेले, बेहद हंसन का वास। चल चकवी अनहद में जहां बसे अविगत पुरुष अविनाश। हे प्रिय सज्जनों, हद हद में सब बसे, ये संसार सारा ही हद में बैठा हुआ है।
और बेहद में संत जिन खेलते हैं, और अनहद में अविगत का वास होता है। चकवी और चकवे कहते हैं अनहद में चलें। अनहद का कारण यह है प्रिय सज्जनों, ज्ञान के द्वारे आत्मा को चीनी जाती है, विवेक के द्वारे आत्मा को चीनी जाती है, और आत्मा को चीन के परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। ये सारी वस्तु दृढ़ हो जाती है, मन स्मरण में लीन हो जाता है और सदा ही ज्ञान में लीन रहता है। प्रिय सज्जनों, मन, सुरता, बुद्धि और जीव आत्मा, ये पांचों अपनी हद में श्रेष्ठ रह जाते हैं। सुरता शब्द में लीन रहती है, मन ज्ञान में लीन हो जाता है, जीव स्मरण और भजन वाणी में लीन हो जाता है, बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है। हे प्रिय सज्जनों, विवेक के द्वारे आत्मा को चीन करके परम तत्व परमात्मा के हम दर्शन करते हैं। तब साहिब कहते हैं आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पद पाए, आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पद पाए, कहे कबीर समझाए के वही छठा पद कहलाए। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व की प्राप्ति करोगे और परमात्मा का दर्शन करके, और जब आप अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे, हे प्रिय सज्जनों, परम तत्व ही तो छठा पद है। जब छठे पद में लीन हो गया तो सर्वे ही ब्रह्म का अंधेरा मिट जाता है और सहजे सहजे सत्पुरुष में समा जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं।